लिए तब तक जिला पंचायत के सदस्य के रूप में काम करते करते उन्होंने इस विभाग को प्राप्त किया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, एक बार अभिनंदन करिए। ऐसा ही अभी टंकराम वर्मा जी जो राजस्व और खेलकूद मंत्री हैं, वो अभी जो आए थे वो भी जिला पंचायत में उपाध्यक्ष थे और मैं खुद जनपद पंचायत खड़गवां का उपाध्यक्ष रहते रहते विधायक बना था। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी व्यक्ति हमारा कहीं भी पहुंच सकता है। आज उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मंच में बैठे ऐसे आधे से ज्यादा जनप्रतिनिधि पंचायती राज से होकर आए हैं। साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश को संभाला, पंचायतों को सशक्त करने के लिए उनकी सोच और विजन स्पष्ट रूप से रहा हो। चाहे गांव में रहने वाले ऐसे लाखों लाख परिवार जिन्होंने कभी पक्का मकान का सपना नहीं देखा था, ऐसे ग्रामवासियों को पंचायत के माध्यम से उनका चयन कराकर उनको प्रधानमंत्री आवास देने का जिन्होंने कार्य प्रारंभ किया वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही थे और ग्राम सभाओं के अनुमोदन के आधार पर उनका चयन होने का काम चालू हुआ। साथियों, गांव की ओर अभी तक किसी ने स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया। गांव में हमारे शौचालय 1-2% हुआ करते थे और जब शौचालय बनाने का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया, उस समय विपक्ष के लोगों ने ये ताने कहकर कि गांव वाले शौचालय का उपयोग नहीं करेंगे, सरकार पैसा बर्बाद कर रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और आप सभी पंचायत के प्रतिनिधियों को कि आप लोगों के अथक परिश्रम और जन जागरूकता के दम पर आज पूरा छत्तीसगढ़ ओडीएफ हो चुका है, स्वच्छ छत्तीसगढ़ हो चुका है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना जो इस देश को स्वच्छ भारत बनाने का था, उस दिशा में छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने बढ़कर काम किया है। साथियों, हम सभी लोग जनप्रतिनिधि अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों से और ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक चुनकर आते हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आप देखेंगे कि जब हमारी 2003 से 2018 तक माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसने हमारे बहनों को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का काम किया और सरपंचों से लेकर जिला पंचायत के सदस्य तक उनको मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। साथ ही साथ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती अधिनियम में उनको सशक्त करने के लिए उनके जो राशि की व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। साथियों, आप सभी लोगों ने जिस प्रकार से विगत 5 सालों में हमारे ग्राम पंचायत हो या जिला पंचायत हो, पंचायती राज के लोगों ने दिन काटना चालू किया और मैं आज इस बात को लेकर बहुत खुश हूं कि माननीय पंचायत मंत्री जी ने, माननीय डिप्टी सीएम जी ने आप सब लोगों को बुलाकर आज ये विश्वास दिलाने के लिए, आप लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए कि आप चिंता मत करिए, आपके साथ छत्तीसगढ़ की सरकार है, विकास की कमी नहीं आएगी। जो भी विकास के लिए धनराशि की आवश्यकता होगा, एक एक पंचायत तक पहुंचाने का काम माननीय विष्णुदेव सरकार जी की काम करेगी। और आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे रहने वाले 80% लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए कई ऐसे नई योजनाओं का सृजन हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार करने जा रही है, जिससे आने वाले समय में पंचायत हमारे छत्तीसगढ़ में एक नया दिशा दिखाने का काम करेंगे। ऐसे कई योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ग्रामों को विकास करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर हमारी महिला बहनें, कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन था। प्रदेश के 70,12,000 बहनों को हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के माध्यम से हम लोगों ने 12,000 रुपए सालाना जो राशि की घोषणा की थी, उसमें 1,000 प्रति महीना का कल टोकन राशि पहला किस्त हमने जारी किया है। इसके लिए बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये बताना मैं चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि गांव में रहने वाली हमारी महिला बहनें किस प्रकार से आगे बढ़ सकें, इसलिए लखपति दीदी बनाने का उनका जो संकल्प है, उस अभियान को छत्तीसगढ़ की माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार डबल इंजन के साथ आगे बढ़ाएगी। ऐसे ही जो ड्रोन दीदी हैं,
जिनको रोजगार के अवसर देने के लिए और किसानों के खेतों में सिंचाई करने के लिए एक समूह के माध्यम से ऐसे देश में 10 लाख ड्रोन दीदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। चूंकि आज वक्ता बहुत हैं, इसलिए ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब लोग संघर्ष करिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आगे आइए और कोई भी उसमें से बैठा हुआ व्यक्ति यहां बैठा हुआ व्यक्ति बन सकता है। आप में से कोई भी विधायक बन सकते हैं, कोई भी मंत्री बन सकते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसलिए आप लोग सब मजबूती के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के, माननीय विष्णुदेव साय जी की डबल इंजन की सरकार को गति देते हुए प्रदेश को भी उस 2047 का जो लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का, उस पटरी में ले जाने के लिए सहयोग करें। और एक बार जोरदार हाथ खड़ा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, पंचायती राज्य मंत्री आए हैं, उनको विश्वास दिलाइए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उसको छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि पूरा करेंगे। दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।